अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है आपको इस बात पर मिलने वाली है कि जो लोग एमपीपीटी खरीदने के लिए बाजार जाते हैं उन्हें ये पता ही नहीं होता कि हमने घर में जो सोलर प्लेट लेकर खरीद कर रख दी हैं, तो हम उसके लिए जो एमपीपीटी खरीद रहे हैं आया कि उसके वोल्ट और उसके एम्पेयर आपस में मैच भी करते हैं या नहीं करते। तो ये वाली प्रॉब्लम जो मुझे अब तक वॉइस मैसेजेस आते हैं दोस्तों के, उसमें ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा निकल रही है। जब वो अपनी सोलर प्लेट की तस्वीर मुझे सेंड करते हैं और एमपीपीटी जो उन्होंने खरीद लिया होता है उसकी तस्वीर मुझे सेंड करते हैं, तो पता चलता है कि उनके वोल्ट की रेंज ज्यादा है सोलर प्लेट की, और जो एमपीपीटी ले आए हैं उसकी वोल्ट की रेंज कम है, जिसकी वजह से उनका एमपीपीटी खराब हो जाते हैं। क्योंकि इसको जब भी आप सीरीज में लगाते हैं, दो सोलर प्लेट की जो फायदा असल फायदा जो मिलता है वो उसको सीरीज में लगाने से ही मिलता है। जब आप दो सोलर प्लेट का इंतखाब करते हैं 550 या 575 या 585, तो उसके ऊपर उसके एम्पेयर और वोल्ट लिखे होते हैं। और मैंने जैसे एक वीडियो में बताया कि इसके 24 वोल्ट नहीं होते, बल्कि ये तकरीबन 40, 45, 44, 42, 48, 50 इस तरह से इनके वोल्ट होते हैं। ये जो वोल्ट है इनको एम्पेयर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर इसका एक करंट बनता है। और जो वोल्ट, जब हम इसको वोल्ट को दो सोलर प्लेट को सीरीज करते हैं तो उसके जो 50 वोल्ट है वो प्लस होकर 100 वोल्ट हो जाते हैं। इसी तरह जिनके 44 है वो 88 हो जाते हैं। इस तरह से जब आप ये चीज चेक करते हैं कि इसके वोल्ट की जो रेंज है जब वो बढ़ती है एमपीपीटी की कैपेसिटी से, सबसे पहले हमने ये चीज भी मद्देनजर रखनी होती है कि अगर उन लोगों ने पहले ही उसके ऊपर 90 वोल्ट लिखे हैं या 80 वोल्ट लिखे हुए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कोई भी चीज जो उसकी रेंज लिखी होती है वो उससे थोड़ी सी कम ही होती है, ज्यादा नहीं होती। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा एमपीपीटी 60 एम्पेयर का है, तो वो 60 या 65 का नहीं होता, वो 50 का ही होता है। इसीलिए जो लोग कहते हैं हमारा 80 का है, तो वो तकरीबन 70 एम्पेयर ही आपको दे सकता है। तो ये चीज भी साथ साथ हमें मद्देनजर रखनी होती है। इसी तरह सोलर प्लेट में जब आप क्लास 1 में जाते हैं, क्लास 1 का मतलब है कि जो ये लिखा है ये वही निकालेगी। क्लास 1 भी होती है, क्लास 2 भी होती है। क्लास 1 में जो वोल्ट है वो वही निकलते हैं जो ऊपर लिखे होते हैं। अगर उन्होंने 50 लिखे हैं वो 50 ही है, वो 50 से एक दो ऊपर तो चले जाते हैं। क्लास 1 में वोल्ट जो है वो नीचे नहीं जाते। तो ये चीज का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के वॉइस मैसेजेस है, सर हमारा एमपीपीटी काम नहीं कर रहा। अगर वो उसको पैरेलल में लगाते हैं तो इसका भी नुकसान होता है। दो सोलर प्लेट, उसके ऊपर कैपेसिटी लिखी हुई है कि आप इसको 15 एम्पेयर दे सकते हैं, 16 दे सकते हैं, 17 दे सकते हैं। तो आप जब उसको पैरेलल में करते हैं तो उसके जो एम्पेयर है उनकी तादाद ज्यादा कर देते हैं। अगर सोलर प्लेट पे आपके 14 एम्पेयर या 13 एम्पेयर लिखे हैं, तो जब आप उसको डबल करेंगे तो वो 26 एम्पेयर हो जाते हैं। आप ये भी चीज चेक करें ना, सिर्फ आप वोल्टेज नहीं चेक कर सकते, यहाँ पे आपने एम्पेयर भी देखने हैं कि अगर आप दो को पैरेलल कर रहे हो तो उसके एम्पेयर ज्यादा होने से आपकी जो तार है वो गर्म होना शुरू हो जाएगी, आपके जो बैटरी है उसको एम्पेयर डबल मिलना शुरू हो जाएंगे। वो भी प्रॉब्लम करती है आपकी जो सर्किट में। तो इसलिए एम्पेयर भी ज्यादा नहीं दे सकते, वोल्ट भी ज्यादा नहीं दे सकते। फोकस वोल्ट का ये था कि वोल्ट कोई एम्पेयर से ये नहीं होता कि आपका एमपीपीटी खराब हो जाता है। दरअसल वो खराब नहीं ना होता, यही तो मसला है इसके अंदर। वो खराब नहीं होता, मगर वो आपकी जो तारे वगैरह हीट करेगा, आपकी बैटरी को ओवर चार्जिंग करना शुरू कर देगा। हमने एम्पेयर को भी देखना है, क्योंकि मैंने पहले वोल्ट के ऊपर वीडियो बनाई थी, इसलिए लोगों ने वोल्ट को फोकस ज्यादा कर लिया। वोल्ट का मतलब तो मैंने इसलिए ये बताया था कि जैसे ही वोल्ट ज्यादा मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 1 दिन के बाद वो ब्लास्ट हो जाता है उसके अंदर कैपेसिटर वगैरह। वो वोल्ट तो ज्यादा हम दे ही नहीं सकते ना, वो तो 1 दिन भी नहीं चलेगा। तो एम्पेयर हम ज्यादा डबल कर सकते हैं, हो जाते हैं, मगर उसमें प्रॉब्लम ये आनी शुरू हो जाती है कि तार हीट होती है। लेकिन होती किस टाइम है, जब आपकी बैटरी चार्ज हो रही हो उस वक्त वो तार ज्यादा गर्म होती है, क्योंकि वो एम्पेयर डबल होके आ रहे होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें एम्पेयर भी एक जैसे हो, वोल्ट भी एक जैसे हो, ताकि आपका एमपीपीटी अच्छा वर्क करे। आज मुझे पता है सस्ते का जो मैंने काम कहा था कि आप कोई भी सस्ता एमपीपीटी खरीदे और आप सोलर प्लेट के साथ अटैच कर दे। आप ये चेक किया करें कि शबीर भाई ने एक सोलर प्लेट के लिए ये मशवरा ज्यादा दिया था कि 65, 60, 70 ये जो इस एम्पेयर वाले जो एमपीपीटी है वो एक सोलर प्लेट के लिए, एसी डीसी फैन के लिए बेहतरीन है। एक सोलर प्लेट जिसने खरीदनी है और एसी डीसी फैन उसने खरीदने हैं, चाहे उसके पास यूपीएस है, तो वो उनके लिए बेहतरीन है। जो 70 एम्पेयर, 65 एम्पेयर, 60 एम्पेयर कोई सा भी हो, जब ये बात करता हूं ना, कोई सा भी हो तो उसमें सभी बेहतर है, ये परेशानी वाली बात नहीं है। मगर उसके लिए आपकी सोलर प्लेट एक होनी चाहिए। जो लोग दो सोलर प्लेट का इंतखाब करते हैं उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो इसके वोल्टेज को चेक करें। अपनी सबसे पहले सोलर प्लेट के वोल्टेज को चेक करें,
उसके बाद एमपीपीटी खरीदें। पहले एमपीपीटी जब आप खरीद लेंगे तो फिर उसके बाद सोलर प्लेट अच्छी वाली नहीं खरीद सकते, ज्यादा वोल्ट वाले सोलर प्लेट अब आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपने एमपीपीटी तो नॉर्मल वाला खरीद लिया है। तो इसलिए सबसे पहले आप सोलर प्लेट खरीदें, उसके वोल्टेज प्लस करें और उसको चेक करें कि हमारे प्लस करने से वोल्टेज की रेंज कितनी बनती है। अगर वो 100 से कम है तो फिर आप 100 वोल्ट वाला जो डीसी वोल्ट होते हैं उसको चेक करके फिर खरीदें एमपीपीटी, ताकि आपको पैनल लगाने में, सीरीज पैनल लगाने में परेशानी ना हो और आपका एमपीपीटी खराब ना हो। तो इसलिए मैं सिमटेक का बार बार क्यों कहता हूं, क्योंकि उनका 80 एम्पेयर वाला सिमटेक एमपीपीटी जो है वो 100 वोल्ट का या उससे ज्यादा का होता है, तो वो इसलिए बेहतरीन रहता है 80 एम्पेयर का। और 100 एम्पेयर वाला उनका और ज्यादा बेहतरीन है, इसलिए तो उनकी डिमांड बढ़ गई है, इसलिए तो वो ब्लैक में बिकना शुरू हो चुका है। अभी दूसरे लोगों ने डबल सोलर प्लेट वाला एमपीपीटी अभी तक उस लेवल का बनाया नहीं है, जिसकी वजह से जो एमपीपीटी ये सिमटेक वालों का है ये थोड़ा सा शॉर्ट हो चुका है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे कोई ऐसा एमपीपीटी और नजर आए लोकल, जो 14,000 वाला 13,000 वाला हो, तो 80 एम्पेयर में वो नजर आए। 80 एम्पेयर में भी वो मुझे कोई नजर और नहीं आया सिमटेक के अलावा। अगर किसी दोस्त को पता है कि हाँ 80 एम्पेयर वाला इसके अलावा और कोई है 14,000 वाला 15,000 वाला, तो वो मुझे जरूर प्लीज उसका नाम और उसका वो मेन्यू कार्ड सेंड करे, ताकि मैं लोगों को सेंड करूं कि आप ये वाला खरीद लें। तो उम्मीद है आपको मेरी इस बात की समझ आई होगी कि हमें सोलर प्लेट के वोल्टेज और एमपीपीटी के वोल्टेज चेक करके इस एमपीपीटी को खरीदना चाहिए, ताकि हमें बाद में कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े। आप अपने वॉइस कीजिए, मैं इंशाल्लाह उनके सवालों के जवाब दूंगा। आजकल ईद के दिन है, थोड़े बिजी होते हैं, तो अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो माजरत खा हूं। तो कोशिश मैं करता हूं वॉइस मैसेज का हर एक को जवाब दे रहा हूं। कॉल सुनने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, तो कॉल आप ईद के बाद कर सकते हैं, जब ईद के ये दिन गुजर जाएंगे उसके बाद आप कॉल भी कर सकते हैं, मगर वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें इंशाल्लाह अज़ीज। और कोशिश किया करें अपनी जितनी भी ये पिक है, सोलर के पीछे मेन्यू कार्ड लगा होता है उसकी पिक क्या है, और आपकी एमपीपीटी की पिक है, आपके यूपीएस वगैरह के वोल्टेज की पिक है, ये सारी की सारी बैटरियों की पिक ये सेंड किया करें। अपना वॉइस करने से पहले ये सेंड किया करें, आप एसी फैन यूज कर रहे हैं या डीसी फैन यूज कर रहे हैं, आप कौन सी कितनी बड़ी बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास यूपीएस कौन सा है, आपने सिंगल तार की वायरिंग की हुई है यूपीएस के साथ या डबल तार की वायरिंग की हुई है। ये सिंगल तार और डबल तार की वायरिंग के हवाले से यूपीएस की जो वीडियो है इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा कि इसके आपको क्या नुकसानात है। ये नुकसान में ज्यादा जाती है, फायदे में कम होती है सिंगल तार। तो जिन लोगों ने अभी तक यूपीएस की वायरिंग नहीं करवाई और वो करवाना चाहते हैं, तो उनको गुजारिश है कि वो डबल तार की वायरिंग करवाइएगा। सिंगल तार के जो नुकसानात है उसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह आगाह करूंगा कि यूपीएस की सिंगल तार के कितने ज्यादा नुकसानात होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।